लेकिन अगर भारत के लिहाज से देखें तो सुशीला कार्की के शुरुआती शब्द ही एक नई उम्मीद जगाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में उत्थान के मार्ग पर अग्रसर हैं, वो प्रेरणादायी होंगे। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि पिछले कुछ वक्त से कम्युनिस्ट सोच के नेता नेपाल में जिस तरह से चीन की शय पर ऐसे फैसले ले रहे थे जो नेपाल को बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहा था। नेपाल के कुछ नेता ये लगातार आरोप लगा रहे थे कि नेपाल को अब कर्ज तले दबाकर पूरी तरह से गुलाम बना देने की दिशा में ये नेता आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में यह गुस्सा और ज्यादा भड़कता चला गया था। लेकिन अब ऐसे ही नेताओं से परे एक ऐसी उम्मीद को बागडोर नेपाल की सौंपी गई है जो सियासत से सीधा ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि वो न्याय व्यवस्था संभालती रही है। और ऐसे में सुशीला कार्की की ओर अब नेपाल ने एक नई उम्मीद की निगाह डाली है। हालांकि उनके साथ भविष्य में कौन कौन और साथ निभाएगा नेपाल को इस नए रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए, इस पर आगे चिंतन मनन होगा। लेकिन अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की एक नेपाल की नई उम्मीद की रोशनी बनकर आई हैं। और ना सिर्फ नेपाल के लिए बल्कि भारत भी यही उम्मीद कर रहा है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से नेपाल के सियासतदानों ने चीन की शय में कई बड़े गलत फैसले खुद अपने राष्ट्र के नुकसान के लिए लिए, अब शायद सीख लेते हुए भविष्य में उसमें काफी सुधार नेपाल में देखने को मिलेगा। केपी शर्मा ओली को एक भ्रष्ट नेता के तौर पर लगातार टारगेट किया जा रहा था और पिछले कई वक्त से इसी युवा वर्ग के निशाने पर भी थे। जिन लोगों में भी गुस्सा था वो सीधे सीधे व्यवस्था के लिए केपी शर्मा ओली को ही जिम्मेदार मान रहे थे, क्योंकि देश की कमान केपी शर्मा ओली के ही हाथ में थी। कई दफा युवाओं की ओर से ये आवाज भी आई कि अगर व्यवस्था में कुछ खामियां थी तो इसे सुधारने की जिम्मेदारी भी केपी शर्मा ओली की ही थी। लेकिन आरोप उन पर गंभीर लगाए गए कि वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके करीबी भ्रष्टाचार में शामिल होकर कई ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे साफ झलका कि भाई भतीजावाद से ही नेपाल में सरकार चल रही है और आम लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए ही काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। और ये चिंगारी धीरे धीरे इतनी तेज होती चली गई कि आखिरकार पूरा नेपाल आग के शोलों में तब्दील हो गया। तमाम उन खास जगहों को लोगों ने निशाना बनाया जहां पर उनके कर्ता धर्ताओं की मौजूदगी थी, उनके नेताओं की मौजूदगी थी, चाहे उनके दफ्तर हों या फिर उनके निवास स्थान। हर जगह तोड़फोड़ और आगजनी हुई, यहां तक कि कई नेताओं को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, क्योंकि हालात नेपाल में ऐसे बन गए थे कि उनकी जान को भी सीधे सीधे खतरा था। लेकिन जो हिंसक प्रदर्शन हुए, कई लोगों ने उसमें अपनी जान गंवाई है। हजारों की तादाद में लोग घायल भी हुए हैं, कई लोग विस्थापित हो गए। खरबों का नुकसान नेपाल को हुआ है और माना यह जा रहा है कि इससे उबरने में एक लंबा वक्त नेपाल को लग सकता है। लेकिन अब यह उम्मीद सिर्फ सुशीला कार्की से है। देखना यह है कि अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की अब अपने देश को किस तरह से एक नई दिशा देती हैं, क्योंकि सबसे अहम बात होगी कि अपने देश के साथ साथ भारत से नेपाल भविष्य में रिश्ते कैसे बनाकर रखता है। नेपाल की इस अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, नेपाल की जनता की ओर।